अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है। और जो मदर्स होती हैं जो कि डेली इस टेंशन में होती हैं कि आखिर आज मैं बच्चों को क्या लंच बॉक्स दूँ, ठीक है, उनकी आज प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आज मैं जो भी इनके लंच बॉक्स आइडियाज़ बताने लगी हूँ वो तमाम नहायत ही हेल्दी, इजी और फुली न्यूट्रिशियस होंगे। उसमें तकरीबन तमाम जो हमारे मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब के सब होंगे। तो इसलिए आज आपने मेरी वीडियो को बहुत ही गौर से और एंड तक देखना है ताकि आपको तमाम के तमाम लंच आइडियाज़ नज़र आ जाएं, ठीक है। और मैं आपको समझा भी दूंगी साथ उनकी बेसिक चीज़ें किस तरह से उनको बनाना है। तो इसलिए आप लोगों ने मेरा गौर से देखना है ये वीडियो को। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मैं आपको 10 डिफरेंट हेल्दी लंच बॉक्स आइडियाज़ बताऊंगी इस वीडियो में, जिससे आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। और आप सिंपली आप एक चार्ट बना सकते हैं कि मैं मंडे को ये दूंगी, ट्यूसडे को ये। तो इस तरह से आप आराम से 10 डेज़ कंसेक्टिवली डिफरेंट ऑप्शंस बच्चों को दे सकते हैं और वो बोर भी नहीं होंगे। तो इसलिए आपने ये गौर से देखना है। डिफरेंट हेल्दी लंच के जो मैं आपको आइडियाज़ बताने लगी हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप लंच प्रिपेयर करने लगें तो अपने जहन में ये रखें कि आखिर मैंने कौन कौन से मेन न्यूट्रिएंट्स बच्चे को देने हैं। क्योंकि स्कूल का टाइम ही ऐसा होता है जिसमें बच्चे इजीली आराम से खा लेते हैं। यानी कि अगर आपने डिफरेंट एक पोर्शन में आप ब्रेड्स एंड सीरियल देख सकते हैं, मीट देख सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, और साथ साथ ज़ाहिर सी बात है अब वाटर तो लाजमी देंगे क्योंकि बच्चे वरना स्कूल में पानी नहीं पी रहे होते हैं। तो इसलिए पानी का कंपोनेंट लाजमी होना चाहिए। और जिस तरह से सैलड्स होती हैं, सैलड्स भी बिल्कुल, जैसा खीरे हो गए, टमाटर, कोई भी चीज़ छोटी बहुत आपको ज़रूर एंटर करनी चाहिए। इस तरह से बच्चे काफ़ी हेल्दी ईटिंग करेंगे और जंक फूड से बचेंगे। अब हम चलते हैं अपने तमाम लंच बॉक्स आइडियाज़ की तरफ। सबसे पहले जो आपको आइडिया देना चाह रही हूँ वो है पालक पराठा, यानी जिसको स्पिनिच पराठा भी कहते हैं। अब लग तो ये बहुत ही आम सी चीज़ रही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नरिशमेंट है, न्यूट्रिएंट्स हैं। बिकॉज़ आपको पता है कि स्पिनिच के अंदर आयरन का कितना ज़्यादा रिच सोर्स है ये। तो इसलिए आप सिंपल इसको बॉईल करके रख लें, ठीक है, उसको मैश कर दें और उसी के अंदर आप थोड़ी सी स्पिनिच, वैसे भी अगर आप खुश्क भी है धो के उसको सुखा के, तो आप उसी आटे के पेड़े के अंदर उसको गूंद सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप एक पालक का पराठा बना के दे सकती हैं। इससे उनके कार्ब्स भी अंदर चले जाएंगे और साथ ही साथ आयरन और फॉलिक एसिड, जिस तरह से बच्चियां जो होती हैं, जो कि हमारी जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है इसके अंदर काफ़ी एनीमिक है, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली फीलिंग इफ़ेक्ट तो रहेगा क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारी ऑप्शन होगी लंच की वो है स्पिनच या फिर पालक का पराठा। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है वेजिटेबल नूडल्स की। वेजिटेबल नूडल्स आपने बच्चों को देखा होगा, इनको नूडल्स का बहुत ही शौक़ होता है, ठीक है। डिफरेंट ब्रांड का मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बच्चे काफ़ी शौक़ से खाते हैं। तो क्यों ना इसी को हम न्यूट्रिएंट्स से फिल कर दें। यानी कि कोई भी ब्रोकली है आपके पास, कैरेट्स हैं, कैप्सिकम है, ठीक है, कैप्सिकम की भी डिफरेंट वैरायटीज़ आ जाती हैं आपके पास। जो सी भी वेजिटेबल आपके पास घर में अवेलेबल है, आपने खाने के लिए लाए हुए हैं, उसी को ही आप बारीक बारीक काट के और हल्का सा सौते कर लें, बेशक ऑलिव ऑयल में कर लें, ठीक है। तो उसी में आप ये वेजिटेबल्स ये यूज़ करते हुए आप नूडल्स में इनको मिक्स कर सकती हैं। अब आप देखेंगे है वही चीज़, बच्चों को नूडल्स तो पसंद है लेकिन उनके साथ वेजिटेबल्स भी अंदर चले जाएंगे और बिल्कुल एक चाइनीज़ डिश बन जाएगी। और अब उन बच्चों को ये भी कह सकते हैं कि आज आप लोगों के लिए मैंने चाइनीज़ नूडल्स बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो चिकन है उसके भी बोनलेस छोटे छोटे पीसेस ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ जस्ट आप वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन होगी। तीसरी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है ऑमलेट सैंडविच प्लेटर। अब बच्चों को ये तो पता होता है कि जी अम्मी ममा हमेशा हमें ऑमलेट सैंडविच दे देती हैं, ये बहुत ही आसान है इसलिए हमें दे देती हैं। तो बच्चे खा खा के
तंग आ जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए, ताकि बच्चे शौक़ से लंच भी खाएं, आप उनको कहें कि मैं आपको प्लेटर देने लगी हूँ ऑमलेट सैंडविच का, जिसके अंदर आप जिस तरह से बटर या फिर देसी घी जो होता है वो एक साइड पे आप स्लाइस पे लगा सकती हैं, और साथ ही साथ आप ऑमलेट बना के सिंपल उसी तरह से सैंडविच बना दें। लेकिन साथ ही साथ दो जो पोर्शंस आपने और ऐड करने हैं, उसमें आप एक पोर्शन जो है वो फ्रूट का रख सकते हैं, जो कि कोई सा भी मौसमी फल हो सकता है। जिस तरह से इस पिक्चर में आपको ऑरेंजेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और विटामिन सी का रिच सोर्स है, ठीक है। और साथ ही साथ आप एक पोर्शन में नट्स रख सकते हैं। नट्स का आपको पता है कि कितना ज़्यादा इनका भी फिलिंग इफ़ेक्ट होता है और इनके बेतहाशा फ़ायदे हैं। जिस तरह से मैंने एक अपनी वीडियो में भी आपको नट्स के बारे में, ड्राई फ्रूट्स के बारे में बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने हर ड्राई फ्रूट का अलग से फ़ायदा बताया था। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये जो प्लेटर बनेगा ये भी बच्चों के लिए नहायत ही मुफीद होगा, तो ये भी आप लाजमी दें। अब हम बात कर लेते हैं डेयरी एंड फ्रूट्स की। डेयरी और फ्रूट्स की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ये तो अब आप भी जानते हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को भी इसकी बचपन से ही आदत डालें कि हमने इनको अपनी फूड के अंदर, डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप एक लंच बॉक्स का प्लेटर टाइप भी बनाएं, ठीक है। उसमें आप छोटा सा जो कर्ड होता है वो उसका पोर्शन रख सकते हैं। आप बॉइल्ड एग के बारीक बारीक स्लाइसिस करके या डिफरेंट शेप्स में उसको काट के दे सकते हैं, ताकि थोड़ा फैंसी लगे। और एक पोर्शन में आप फ्रूट्स, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, जो भी मौसमी फल है उसको रख सकते हैं। फिर एक पोर्शन में आप पंजीरी जो होती है, जो कि आपको पता है कितनी ज़्यादा ताकतवर होती है, वो देसी घी में बनाकर उसके 2 से 3 आप टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो ये उस वक्त, क्योंकि बच्चों का लंच टाइम जो होता है वो, उसमें बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो रनिंग कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो उस टाइम उनको पता नहीं चलेगा, उन्हें भूख लगेगी और वो खा लेंगे, और खाई भी उन्होंने काफ़ी हेल्दी चीज़ होगी, जो कि उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगी और उनकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पराठा रोल। पराठा रोल बहुत ही आसान है। पराठा रोल को बनाने के लिए आपको कोई ख़ास मटेरियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप सिंपल जो आपके पास चिकन बोनलेस होता है, उसके थोड़े से जो तिक्के होते हैं उसको आप मैरिनेट करके अपने पास फ्रिज में रख सकते हैं। सुबह ग्रिलिंग पैन में आप उनको थोड़ा सा सौते करें, उनको गला लें, ठीक है। तो आप आराम से उसका पराठा रोल बना सकते हैं। पराठा भी आप कोशिश करें बटर या देसी घी में बनाएं, तो वो सबसे अच्छा होगा। और इसके अलावा पराठा रोल के लिए आपकी जो रात की लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स होती हैं, कोई इस तरह की चीज़, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप रोल के अंदर शामिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कोई सॉस साथ देना चाहते हैं, साथ कोई सैलड जिस तरह कुकम्बर वगैरह ये आप देना चाहते हैं, तो आप ये भी दे सकते हैं। तो इस तरह से एक ये कंप्लीट बच्चों का मील हो जाएगा। और पराठा डेफिनेटली इससे उनका पेट भी भरा रहेगा, और वो जितना मर्ज़ी खेलें। एथलीट्स अगर कोई गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी नकाहत भी नहीं होगी, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 बजे तक लेट स्कूल से वापस आ रहे हैं तो उनका पेट भी भरा रहेगा। एक दिन बच्चों का फ्रूट्स का भी लाजमी होना चाहिए। अब फ्रूट्स का दिन आप ज़्यादातर फ्राइडे का दिन, जो कि हाफ़ डे होता है, आप उस दिन रख सकते हैं। उसमें भी आप 2 से 3 किस्म के डिफरेंट फ्रूट्स दे सकते हैं। एप्पल दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो भी आपके मौसमी फल हैं, आप 2-3 थोड़ी सी वैरायटी करके दें, और बच्चों से कहें कि जो आपका फ्राइडे का दिन है वो आपका फ्रूट डे होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो घर में फल नहीं खा रहे होते हैं, वो इस बहाने वहाँ पर स्कूल में खा लेंगे, और उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बनाना के तो आपको वैसे ही बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा पता होंगे कि इसमें पोटाशियम कितना ज़्यादा होता है, हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होगी अगर आप एक दिन फ्रूट्स का दिन रख देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है पोटैटो सैंडविच, जिसको आलू का सैंडविच भी कहते हैं। बहुत ही आसान है बनाने के लिए। सिंपल आप बॉईल करें जो भी पोटैटोज़ हैं 2-3, ठीक है, और उनको अच्छी तरह से मैश करके उसमें नमक, काले मिर्च, ठीक है, और जो भी आप मसाले लाइट से डालना चाह रहे हैं वो आप डालें। और बच्चों को ग्रिलिंग पैन में उस ग्रिल करके
दें तो वो बहुत ही बाहर का, जिस तरह बिल्कुल आप कहें कि जिस तरह से हम लोग बाहर के डिफरेंट जगहों के सैंडविचेस खा रहे होते हैं। आज मैंने आपको लंच में ग्रिलिंग सैंडविच दिया है, ग्रिल्ड सैंडविच, ठीक है। तो इससे बच्चे खुश भी होंगे और वो लाजमी खाएंगे। पनीर सैंडविच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हेल्दी ऑप्शन है बच्चों के लिए। पनीर आपको पता है कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। बाज़ औक़ात घर में जो दूध फट जाता है उससे भी हम पनीर बना सकते हैं। अगर उसकी भी आप रेसिपी पूछना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑप्शन में मुझे कह सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो आप घर में सिंपल पनीर बनाएं, ठीक है, और उसका सैंडविच बना दें, उसके अंदर आप वेजिटेबल्स मिक्स कर दें। तो इस तरह से बहुत ही मज़े का डेयरी प्रोडक्ट बच्चों के पेट में जाएगा। और साथ ही साथ आप इसको सैंडविच को ग्रिल भी कर सकते हैं। ग्रिलिंग पैन बहुत ही आम से मिल जाते हैं, तो इसलिए ये भी बहुत ही अच्छा लंच का आइडिया है। पी पुलाव, जिसको हम मटर वाला पुलाव भी कहते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद होता है। और आजकल के सीज़न में तो मटर बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आप जस्ट मटर के डिफरेंट पैकेट्स जो हैं, हमारी बहनें उनको फ्रीज़ कर लेती हैं। तो इसी तरह से आप इनका पुलाव बना सकते हैं। उसके अंदर आप चाहें तो काजू या कोई नट्स भी डाल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होगी और ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये पुलाव, ये तो सब जानते ही हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर में खाना भी बनाया हुआ है तो आप अगले दिन के लिए आराम से ये लंच के तौर पर दे सकती हैं। आपकी एक्स्ट्रा एफ़र्ट भी नहीं लगेगी और बच्चे भी शौक़ से लंच खाएंगे। अब बारी आती है कॉर्न फ्राइड राइस की। कॉर्न फ्राइड राइस, आपको पता है कॉर्नस में भी कितना ज़्यादा फाइबर होता है। इसको भी बनाना बहुत ही आसान है। आप सिंपल वाइट राइस बॉईल करें, ठीक है, और जो कॉर्नस हैं उनको अलग से आप बॉईल कर लें और उसके अंदर कैप्सिकम, कैरेट्स, ठीक है, ये इस तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बारीक बारीक आप काट के इनको सौते कर सकते हैं और उसके बाद उसको वाइट राइस के अंदर मिक्स कर सकते हैं, जस्ट लाइक चाइनीज़ राइस। लेकिन इसके अंदर आप कॉर्नस की अमाउंट ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होती है और फुल ऑफ फाइबर होती है क्योंकि ये स्लो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप ये कॉर्न फ्राइड राइस, आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि मैं आपको चाइनीज़ लंच दे रही हूँ, तो ये बहुत शौक़ से खाएंगे। ये मैंने आज आपको जो 10 डिफरेंट किस्म की लंच बॉक्स के हेल्दी आइडियाज़ दिए हैं, आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आप इनको डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट डेज़ में तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी का बाइस बनेंगे। अपने मज़ीद सजेशंस से भी मुझे ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।